इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि एआरपीवी स्कूलों में बंट रहे ड्रग्स का पता लगाने के लिए सभी बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवाती है, लेकिन एक स्कूल ने फाइनल एग्जाम का हवाला देकर चेकअप करवाने से मना कर दिया, क्योंकि इस स्कूल में बहुत ही होशियार बच्चे पढ़ते हैं जो मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें पढ़ाई के बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन एआरपीवी का अपना ही रोला था। वो बीच में ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस स्कूल में आ गए। इस स्पेशल क्लास के बच्चों को देखकर लगता है कि साले सब गांजा फूंक कर एग्जाम दे रहे हैं। उसमें ह्यूनमिन नाम का लड़का था जिसकी आंखें बेहद लाल थीं। वो बीच में बेहोश हो गया और उसके नाक से खून निकलने लगा। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। तभी उसकी मम्मी हान सरसराती हुई अस्पताल पहुंची और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तू मर नहीं सकता, तुझे अपना एग्जाम देना ही होगा। मतलब आंटी को अपने बेटे से मेहनत करवानी है, यूं नहीं कि पेपर खरीद कर उसे डॉक्टर बना दूं। हान ने उसे गांजे की एक गोली दी और फिर एग्जाम दिलवाने ले गई। इसके बाद एआरपीवी वाले यूरिन टेस्ट करने के लिए बच्चों को रोकते हैं। तभी उनकी मम्मियां आकर ऐसा करने से रोकती हैं कि हमारे बच्चों का समय खराब हो जाएगा। इन मम्मियों की लीडर टीना एआरपीवी से लड़ गई कि वो यह जांच नहीं होने देगी, लेकिन फिर भी जिन ने सब बच्चों का यूरिन सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया। इसी बीच ह्यूनमिन के उस एग्जाम का रिजल्ट आया जिसमें वो बेहोश हो गया था। उसे बिल्कुल टट्टी मार्क्स मिले थे। हान ने कहा, अरे नालायक, तेरे लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और तू अच्छे नंबर भी नहीं ला सकता। असल में जब ह्यूनमिन प्राइमरी स्कूल में था तब वो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाने के लिए इस आंटी के पास सिफारिश करने आई थी, जिससे वो बड़े होकर मेडिकल कॉलेज जा सके। लेकिन आंटी ने कहा, तुम बहुत लेट हो। यहाँ पर मम्मियाँ अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए तब से तैयारी करवाती है जब वो पेट में होते हैं। तब वो उदास हो गई। इसके बाद हान ने अपना घर शिफ्ट करके अपने बच्चे के स्कूल के पास ले लिया ताकि ह्यूनमिन स्कूल की स्पेशल क्लास में जा सके, जहां से काफी बच्चे मेडिकल कॉलेज जा चुके हैं। इसके बाद उसने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा निकलवा दिया ताकि वो उस पर नजर रख सके और उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आने दे। यह सब करते करते ह्यूनमिन अब बड़ा हो चुका था। अब उसे एक अच्छे ट्यूशन टीचर की जरूरत थी, इसलिए वो सभी मम्मियों के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करने लगी। एक मम्मी ने उसे बताया कि तुम्हें टीना को खुश करना होगा। सभी मम्मी उसके आगे पीछे घूमती हैं क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसीलिए हान अगले दिन उससे मिलने पहुंच गई। टीना ने कहा, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। सारी मम्मियाँ सिर्फ एक ही वजह से आती हैं। तुम कुछ दिन हमारी मीटिंग में बैठो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर हान हर मीटिंग में जाने लगी और सबकी सेवा पानी करके उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगी। टीना बीच बीच में पढ़ाई के बारे में जो कुछ भी बताती, हान उसे तुरंत नोट कर लेती। ऐसे ही उसे एक अच्छे टीचर के बारे में पता चला। हान ने तुरंत उसे अपने बेटे के लिए लगा दिया। लेकिन जब स्कूल की स्पेशल क्लास में जाने का एग्जाम हुआ तो ह्यूनमिन के अच्छे नंबर नहीं आए। हान ने सोचा कि शायद मेरी ही मेहनत में कुछ कमी रह गई, इसलिए वो दोबारा टीना के पास गई और कहा, आपने जो बताया मैंने सब किया, फिर भी मेरे बेटे के नंबर नहीं आए। तब टीना ने उसे कुछ गोलियां दी और कहा, इससे उसका ध्यान बढ़ेगा। मेरे दोनों बच्चे यही गोलियां लेते हैं। हान ने यह नहीं देखा कि यह किस तरह की गोलियां हैं। वो सीधा ले जाकर अपने बेटे को खिलाने लगी। प्रेजेंट में जिन ने बताया कि ये ADHD की गोलियां हैं जो इस देश में गैर कानूनी है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के ब्लड में ड्रग्स मिली है। खासकर ह्यूनमिन की रिपोर्ट से पता चला उसकी हालत बहुत खराब है। असल में टीना ने जो गोलियां हान को दी थी उससे ह्यूनमिन के मार्क्स अच्छे आने लगे थे, इसलिए वो और ज्यादा स्ट्रांग दवा ढूंढ रही थी। उसे इंटरनेट पर एक आदमी मिला जो कहता है, मेरे पास ऐसी गोलियां हैं जो टॉपर लेता था। हान ने बिना सोचे समझे वो गोलियां ली और अपने बेटे को देने लगी। इसके बाद ह्यूनमिन के इतने अच्छे मार्क्स आए कि उसे स्पेशल क्लासेस में एडमिशन मिल गया। फिर हान बिना सोचे समझे उसकी डोज बढ़ाती जा रही थी। खैर, प्रेजेंट में हान ह्यूनमिन को समझा रही थी कि अभी असली एग्जाम बचा है, तुम उसमें अच्छा कर सकते हो। ह्यूनमिन को गोलियों की इतनी ज्यादा लत लग गई कि वो उनके बिना अब नहीं रह पाता था। ये बात जिन को पता चली तो वो तुरंत उनके घर आ गया। हान बहुत ज्यादा डर गई, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी हानरिम छत से होते हुए बालकनी से उसके घर में घुस आई। ह्यूनमिन गोलियां खाने के लिए बेताब हो रहा था। तब हानरिम ने उसे रोका और जल्दी अस्पताल ले गई। जिन हान को बताता है कि यह दवा जानलेवा ड्रग्स है जिससे तुम्हारा बेटा मर भी सकता था। हान अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में इतनी खो गई थी कि वो ड्रग्स के लक्षण देखकर भी उन्हें अनदेखा करती थी। हान ने कहा कि मैं बस उसे एग्जाम तक ही गोली देने वाली थी। तब जिन ने कहा कि एग्जाम से पहले ही वो टपक जाता तो फिर तुम उसके भूत को डॉक्टर बनाती। ये सब सुनने के बाद भी वो कहती है कि ह्यूनमिन का पढ़ना जरूरी है, उसे वापस लाओ। जिन ने कहा कि तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम खुद पढ़कर एग्जाम क्यों नहीं निकालती। इसके बाद जिन उसे ह्यूनमिन का टाइम टेबल और सिलेबस देकर कहता है कि आज से ही आप पढ़ाई शुरू कर दो और जब आपके कॉलेज में एडमिशन लेने जितने नंबर आने लगे तभी आप अपने बेटे से मिल सकती हो। इसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू हुई। जिन उसके सामने ही बैठा रहता था और हर काम टाइम से करवाता था। उसे सिर्फ 3 ही घंटे सोने को मिलते थे।
उससे ज्यादा सोने पर जिन ने उसका गद्दा हटा दिया, जैसे उसने कमरे का दरवाजा हटाया था। हान के दिन पढ़ते हुए गुजर रहे थे, लेकिन टेस्ट में उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। इधर हॉस्पिटल में गोलियां ना मिलने से ह्यूनमिन तड़प रहा था, लेकिन उसकी हालत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। इधर हान को पूरे दिन ह्यूनमिन की तरह ही पढ़ते हुए एहसास हुआ कि उसका बेटा हर दिन एक कमरे में बंद होकर कितनी तकलीफ में जीता था। ह्यूनमिन को भी यह पढ़ाई टॉर्चर लगती थी, लेकिन वो कभी अपनी माँ को खुलकर बता नहीं पाया। उसे हमेशा मरने का ख्याल आता रहता था। इधर बोंग उसे समझाता है कि अगर पढ़ाई की वजह से ऐसा होता है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, हर वह चीज जिससे तुम्हें मरने का मन करता है। इधर हान जिन पर चिल्लाती है कि मैं अपने बेटे को मारना क्यों चाहूंगी, मैंने उसे डॉक्टर बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। जिन ने कहा कि कुर्बानी आपने नहीं, आपके बेटे ने दी है। वो आपके डॉक्टर के सपने को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी की कोई चीज नहीं कर पाता था। इधर बोंग ह्यूनमिन को पीडियाट्रिक सेंटर में लेकर गया ताकि वो बच्चों की किताबें पढ़कर ये जान पाए कि आखिर उसे क्या करना अच्छा लगता है। फिर ह्यूनमिन के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद जिन उसकी माँ को उससे मिलवाने ले गया। वो अपने बेटे को देखकर खुश तो हुई, लेकिन तुरंत ही पूछने लगी उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तब ह्यूनमिन ने बताया कि मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं पढ़ाई करता रहूंगा, पर एग्जाम मैं अगले साल दूंगा। मैं वह करना चाहता हूँ जो मुझे करना पसंद है। मैं मेडिकल कॉलेज ना भी जाऊं तो भी मैं आपका बेटा ही रहूंगा। हान ये सुनकर बहुत दुखी हुई और बैठकर रोने लगी। फिर चोई ने अनाउंस किया कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एग्जाम से पहले कुछ गोली देते हैं जो असल में गैर कानूनी ड्रग्स हैं, इसलिए हम समय समय पर सभी बच्चों की जांच करेंगे। इधर जिन को पता चला कि यह ड्रग्स की गोलियां अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ दिल के शेप की है तो कुछ चांद की जैसी। तभी उसने ऐसी गोलियां देखी जिसकी बनावट उसने अपनी मंगेतर गायोन की डायरी में देखी थी। इधर हम देखते हैं कि ह्वांग चुल से मिलने जेल में आया था। असल में वो चुल को जेल से बाहर निकलवाने आया था। इसके पीछे इसका मकसद क्या है हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। इसके बाद ह्वांग ने चुल की बेल करवा दी, इस आधार पर कि वो नाबालिग है और आगे पढ़ना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है और अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर जेल से निकलने के बाद चुल जब लौट कर अपने स्कूल गया तो बाकी बच्चों के माँ बाप विरोध करने लगे कि उनके बच्चे एक कातिल के साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चुल उन सब की बातों को नजरअंदाज करके दोबारा से अपना जीवन शुरू करता है। चोई को जब ये पता चला तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो चाहकर भी उसे स्कूल जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा करने से ये उनका बदला कहलाएगा। लेकिन जिनको कोई फलक नहीं पड़ता, वो तुरंत चुल के स्कूल पहुंच गया। हमें लगा कि वो उसका भर्ता बना देगा, लेकिन उसने कहा डर मत, मैं सिर्फ बताने आया हूं कि तूने सुधरने की बजाय अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए चुल अब एक आम बच्चे की तरह पढ़ने लगा। लेकिन क्लास का एक बच्चा जीहो उसे चिढ़ाने लगा कि कैसे उसने अपनी ही टीचर को मार दिया था, लेकिन चुल ने उसे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करने लगा। फिर अगले दिन चुल ईआरपीवी के ऑफिस पहुंच गया। सबको गुस्सा तो आ रहा था, पर चोई ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि ईआरपी में कोई भी स्टूडेंट आ सकता था। लेकिन हानरिम उसे देखते ही उसकी जान लेना चाहती थी। तब उसे जिन ने बाहर भेज दिया। फिर चुल ने बताया कि मेरी क्लास का एक लड़का जीहो अपने ही एक दोस्त सोंगू को बुली करता है, मैं इसी चीज की कंप्लेंट करने आया हूँ। तब जिन ने अपने गुस्से को साइड में रखकर इस केस की जांच करने का फैसला किया। फिर वो उस स्कूल में गया। वो सोंगू और उसके दोस्तों पर नजर रखने लगा। फिर जिन ने सोंगू को अकेले में पकड़ा और उसके शरीर पर चोटों के निशान देखने लगा, लेकिन उसके शरीर पर मारपीट का कोई निशान नहीं था। असल में उसके दोस्त अलग तरीके से उसे बुली करते थे। सोंगू अपना हॉटस्पॉट हमेशा खोल के रखता था ताकि बाकी बच्चे गेम खेल सके। वो एक बड़ा सा पावर बैंक रखता था ताकि दूसरे बच्चों का फोन चार्ज कर सके। उसके दोस्तों ने उसे अपना नौकर बना रखा था। इसी बीच जीहो और उसके दोस्त आ गए। तब सोंगू चिल्लाने लगा कि सर, यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं किया जाता, आप मासूम बच्चों पर इल्जाम मत लगाओ। इसके बाद कंफर्म करने के लिए कि सोंगू के दोस्त उसका इस्तेमाल करते हैं, बोंग ने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया और हानरिम ने वॉइस चेंज करके सोंगू को फोन लगाकर जीहो की आवाज में उसका पासवर्ड मांगा। तब डर कर उसने पासवर्ड बता दिया, जिससे इन्हें पता चला कि अकाउंट तो सोंगू का है, लेकिन उसमें प्रोफाइल उसके सभी दोस्तों की है। वो सभी उसके अकाउंट से बहुत सारा खाना ऑन ऑर्डर करते थे, अलग अलग तरीके की चीज खरीदते, जिससे कुछ ही दिनों में उसका खर्चा लाखों तक पहुंच जाता था। यहाँ तक कि वो उसके अकाउंट से लोगों को सामान बेचते थे और पैसे लेकर डिलीवरी नहीं देते थे। इस तरह वो स्कैम भी करते थे। एक दिन एक कस्टमर ने सोंगू को पकड़ लिया। वो अपने पैसे मांगने लगा। उसके पास पैसे नहीं थे। तब उस आदमी ने उसे बहुत पीटा। अगले दिन सोंगू जीहो से कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, वरना वो कस्टमर मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जीहो ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। अगले दिन सोंगू अपनी मम्मी के साथ शिकायत करने जीहो के घर पहुंच गया कि आपके बेटे ने मेरे बेटे का अकाउंट इस्तेमाल करके कितने पैसे खर्च कर दिए। तभी वहां जीहो आया, जिसने बताया कि देखो, यह सोंगू मेरी बहन को कैसे गंदे वीडियो भेज रहा है। यहाँ जीहो ने उसे ही फंसा दिया।
यहाँ तक कि उसकी माँ भी अपने बेटे पर यकीन नहीं कर रही थी। वो जीहो की माँ से माफी मांगने लगी। सोंगू कहता रहा कि मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर रात में सोंगू अकेले बैठकर रो रहा था। तब चुल उसके पास आया। उसने कहा, तुम ईआरपीवी से मदद मांगो, इंस्पेक्टर जिन तुम्हारी मदद करेंगे। अगर 2 साल पहले ईआरपीवी जैसी कोई चीज होती तो मेरे हाथों मेरी टीचर का खून नहीं होता। फिर अगले दिन सोंगू ने जैसे ही जिन को अपनी सारी तकलीफ बताई, तभी उन्हें पता चला कि जीहो ने पहले ही सोंगू के खिलाफ रैगिंग की कंप्लेंट कर दी। इसलिए स्कूल वायलेंस कमेटी ने मीटिंग रखी है। मीटिंग में जीहो के पास एक बहुत बड़ा वकील था जो सोंगू को अपनी बातों से घेरता जा रहा था, लेकिन बेचारे सोंगू के पास उसके जवाब में कहने को सिर्फ इतना ही था कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि ये लोग ही मुझे परेशान करते थे। सोंगू के पास इसका कोई सबूत नहीं था, क्योंकि जो पैसे जीहो ने खर्च किए थे वो उसने बड़ी चालाकी से सोंगू के बैंक में वापस भेज दिए। इसलिए वो यह भी नहीं कह सकता कि इन लोगों ने मेरे पैसे जबरदस्ती लिए थे। इसके बाद कमेटी ने सोंगू के खिलाफ फैसला सुनाया और उसकी मां को लिखित में माफी मांगने पड़ी। सोंगू को यह ज्यादा बुरा लगा कि उसकी मां ने भी उसका भरोसा नहीं किया। वो जाकर अकेले में बैठकर रोने लगा। जिन उसके पास जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी, तुम चुप रहोगे तो किसी को तुम्हारा दर्द नहीं दिखेगा। सोंगू ने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने सबको इसके बारे में बताया पर किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। जिन ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम भी हम पर भरोसा करो। इसके बाद बोंग की जगह हानरिम खुद स्टूडेंट बनकर उस स्कूल में गई। बोंग ने उसे हर चीज सिखाई थी जो उसे लूजर जैसा दिखने में काम आए। फिर उसकी मुलाकात जीहो से हुई। बोंग ने उसे बताया था कि आप लूजर हो, नजरें नीचे रखकर बात करना। सोंगू के जाने के बाद जीहो भी अपने लिए एक लूजर स्टूडेंट ढूंढ रहा था जो उसकी चमचागिरी करे। जब उसे पता चला हानरिम उसी की क्लास में है, तब तो वो उसका दोस्त बनने के लिए उतावला हो गया। हानरिम भी लूजर बनने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने सबको पेपर दिए और कहा, ये है मेरे सभी अकाउंट और पासवर्ड, तुम लोग जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, और मेरे पास ये पावर बैंक भी है, तुम्हारी बैटरी खत्म हो जाए तो बता देना, मैं चार्ज कर दूंगी। फिर फोन चार्ज करने के बहाने से हानरिम ने उन सभी का फोन हैक कर लिया। इससे बोंग को उनके पर्सनल अकाउंट की डिटेल मिल गई, और जब ये लोग गेम खेलने गए तब उनके अकाउंट से धीरे धीरे पैसे कटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। बोंग ने जीहो की सबसे महंगी गेम को एक्सेस किया, जिसमें हानरिम ने भर भर के गंदी गंदी गालियां दी, जिससे उसका अकाउंट पूरे 300 सालों के लिए बैन हो गया। फिर उसके ही अकाउंट से उसी की बाइक को बेचने का ऐड डाल दिया, और कुछ देर बाद 2 लोगों ने उसकी बाइक खरीद ली। जब वो दोनों उसकी बाइक ले जाने लगे तब जीहो ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तब उन दोनों ने जीहो को अच्छे से धो दिया। फिर वो स्कूल में आकर हानरिम पर चिल्लाने लगा कि तूने ही चार्जिंग के बहाने मेरा फोन हैक किया था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब हानरिम ने उसे पीट दिया, लेकिन जब जीहो उसे मारने वाला था तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ, ये लड़का मुझे मार रहा है। तब सारे बच्चे वहां आ गए और जीहो के हाथ में कुर्सी देखकर सोचने लगे, ये साला अब तो लड़कियों पर हाथ उठा रहा है। तब एक बार फिर वायलेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जहां पर हानरिम व्हील चेयर पर बैठकर आई, क्योंकि जीहो ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वहां जिन खुद उसकी वकालत करता है, वो कहता है कि जैसा आप देख सकते हैं, हमारी फूल जैसी हानरिम की क्या हालत हो गई है। यह देखकर जीहो गुस्से में आ गया और उठकर हानरिम को धमकाने लगा कि कमीनी क्या नाटक कर रही है। तब हानरिम ने जीहो का हाथ मरोड़ दिया और जिन ने बताया कि यह हमारी इंस्पेक्टर है, हम यहाँ पर सोंगू पर लगाए गए झूठे इल्जाम का खुलासा करने आए हैं। उसने जीहो से कहा, तुम्हें अब पता चला जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। तुमने सोंगू को इस तरह फंसा दिया कि उसकी खुद की माँ तक उस पर भरोसा नहीं करने लगी। फिर सोंगू को न्याय मिलने के बाद वो बहुत खुश था। वो ईआरपीबी का शुक्रिया करके अपने घर चला गया। चुल इनके पास आकर कहने लगा कि मुझे खुशी है, मेरी वजह से किसी का भला हो पाया। लेकिन जिन उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद वो और चोई उस रेस्टोरेंट में दारू पी रहे थे, जहां वो अक्सर गायोन के साथ आते थे। हम देख पाते हैं कि यही वह जगह थी जहां पहली बार गायोन ने जिन को अपने पापा से मिलवाया था। लेकिन चोई को जिन पसंद नहीं आता, वो उन दोनों की शादी के खिलाफ थे। लेकिन गायोन इतनी जिद्दी थी कि उसने रो गाकर उन दोनों की जबरदस्ती सुलह करवा दी। चोई उस दिन को याद करके बहुत दुखी होकर रो रहे थे। उनके जीवन में आने वाली खुशियां एक पल में उस चुल की वजह से बिखर गई। इसके बाद हमें पता चलता है कि जीहो को वायलेंस कमेटी में सबसे पहले सोंगू के खिलाफ शिकायत करने के लिए खुद चुल ने भड़काया था कि तुम शिकायत पहले करोगे तो तुम्हें ही शिकार माना जाएगा और तुम्हारी जीत हो जाएगी। लेकिन इस बार वो हानरिम के खिलाफ केस हार गया था। वो चुल पर आकर चिल्लाने लगा कि ईआरपीवी की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मरने से ही सब कुछ ठीक होगा। उसके इतना कहते ही चुल ने उसे छत से धक्का दे दिया। असल में ये उसकी चाल थी ताकि वो ईआरपीवी को बर्बाद कर सकें।
अगले दिन सब में खबर फैल गई कि ईआरपीवी की वजह से एक बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर चुल ने आकर हुआंग को एक रिकॉर्डिंग दी जिसमें जीहो कह रहा था कि ईआरपीवी की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उसने कहा, आप इसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिर हमारा मकसद तो एक ही है, ईआरपीवी को बर्बाद करना। पहले तो हुआंग उस पर नाराज हुआ कि तुमने एक बच्चे को मारने की कोशिश कैसे करी, लेकिन फिर उसे इसमें अपना ही फायदा दिखने लगा। अगले दिन उसने मीडिया के साथ जाकर चोई को घेर लिया और सबको वही रिकॉर्डिंग सुनाई कि ईआरपीवी की वजह से ही उस बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। असल में जीहो अभी मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे स्कूल के बच्चों में ईआरपीवी के लिए नफरत भर गई। फिर इसके बाद जिन टिल्लू से मिलने स्कूल गया, टिल्लू उससे पहले तो डर कर बात कर रहा था, लेकिन अब तो वो अकड़ के बात करने लगा। जिन ने कहा, अब मुझे समझ आया कि तू स्कूल वापस क्यों आया। तू ईआरपीवी को खत्म करना चाहता है ताकि स्कूल में ड्रग्स का धंधा चला सके। तब चुल कहता है कि गायोन और तुम बिल्कुल एक जैसे हो, हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हो। फिर हम देखते हैं कि चुल ने गायोन को क्यों मारा। असल में चुल एक नालायक लड़का था जो स्कूल नहीं जाता था, लेकिन गायोन एक बहुत अच्छी टीचर थी। वो चुल के घर जाती और उसे स्कूल चलने के लिए मोटिवेट करती रहती, लेकिन चुल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर गायोन रोज उसके घर जाकर एक ही जिद करती थी कि तुम्हें स्कूल चलना होगा। एक दिन जब कुछ गुंडे अपने पैसे के लिए चुल को पीटने आए, तब गायोन बीच में अगर उसे स्कूल ले गई। स्कूल में जाकर चुल को एहसास हुआ कि अपने ड्रग्स के बिजनेस को चलाने की सबसे अच्छी जगह स्कूल ही है, जहां उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं और यहां वो स्टूडेंट्स को भी अपना कस्टमर और डिलीवरी एजेंट बना सकता है, जिससे पुलिस भी उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए जब अगले दिन गायोन उसे लेने आई तो वो पहले से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए बैठा था। लेकिन एक दिन गायोन ने उसके बैग में ड्रग्स की बहुत सारी गोलियां देख लीं। इसीलिए चुल ने गायोन को रास्ते से हटाने के लिए उसे मार दिया। ये सच जानकर जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर चुल बोला कि आप मुझे मार नहीं सकते, यहाँ सब बच्चे देख रहे हैं। पर फिर भी उसने एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर मारा, जिससे उसका पूरा जबड़ा हिल गया। लेकिन बच्चों ने उसका वीडियो बना लिया था, जिसे दिखाकर हुआंग मीडिया में कहने लगा कि ईआरपीवी की वजह से एक बच्चे ने अभी आत्महत्या करने की कोशिश की और अब वो अपना निजी बदला लेने के लिए चुल को मारने उसके स्कूल पहुंच गए। धीरे धीरे अब पूरे देश में लोग ईआरपीवी को बंद करने की मांग करने लगे। इसीलिए चोई ने फैसला किया कि जब तक जीहो की आत्महत्या करने की कोशिश वाले केस की जांच नहीं हो जाती, तब तक ईआरपीवी को बंद किया जाता है। अब ईआरपीवी के बंद होने के बाद चुल ने स्कूल में अपना ड्रग्स का बिजनेस फिर शुरू कर दिया और अलग अलग स्कूलों में सैंपल भेजने की तैयारी करने लगा। उसने ड्रग्स की डिलीवरी के लिए सोंगू को बुलाया और कहा, मैंने सेकंड हैंड जूते का बिजनेस शुरू किया है, तुम्हें बस इसे डिलीवर करना है। चुल ने हाल फिलहाल में उसकी मदद की थी, तो वो भी यह काम करने के लिए मान गया। चुल ने कुछ जूते डिलीवर किया तो उसे अच्छे खासे पैसे मिले। उसने भी सोच कि मैं भी थोड़े पैसे कमा लूंगा, तो वो ये काम परमानेंट करने लगा। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके जैसे बहुत बच्चे इस डिलीवरी में लगे हुए थे। धीरे धीरे ड्रग्स के सैंपल जूते में रखकर उन्होंने सब स्कूल में पहुंचा दिए। हालांकि सोंगू नहीं जानता था कि वो अनजाने में ड्रग्स डिलीवर कर रहा है। वो अपनी क्लास के बच्चों को देखता है जिनके पास उस काम से बहुत पैसे आ गए थे और उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करने का काम बहुत तेजी से चल रहा था, इसलिए बच्चे जानबूझकर बहाना बनाकर क्लास से छुट्टी लेने लगे। सोंगू को यह चीज बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए वो एक दिन डिलीवरी करने जा रहा था तो उसने बॉक्स को खोलकर देख ही लिया, जिसमें ड्रग्स के पैकेट भरे हुए थे। उसने तुरंत इस बात की खबर देने के लिए जिन को मिलने बुलाया, लेकिन जब जिन पहुंचा तो सोंगू ने फोन करके कहा, मुझे जरूरी काम आ गया, मैं नहीं आ सकता। असल में उसे चुल ने पकड़ लिया था। वो उसे डराता है कि तू अच्छा लड़का है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए किसी को कुछ भी मत बताना। स्कूल के बच्चों में वो ड्रग्स इतनी फेमस हो गई थी कि स्कूल की लाइब्रेरी हो, टॉयलेट हो, लॉकर, सब जगह वो ड्रग्स ही रखी मिलती। तभी हम रूमी को देखते हैं, जिसे भी उसके स्कूल में ड्रग्स मिली, वो तुरंत ड्रग्स लेकर ईआरपीवी के पास पहुंच गई, जो कि अंडरग्राउंड होकर अभी भी अपना काम कर रहे थे। असल में चुल को घूंसा मारना ये जिन का एक प्लान था, ताकि ईआरपीवी बंद हो जाए और चुल अपना असली रंग दिखाकर चौड़ा होने लगे, क्योंकि तभी उन्हें चुल के खिलाफ सबूत मिल पाएंगे। ये लोग खुलकर किसी से मदद नहीं ले सकते थे, इसीलिए चोई ने एक वीडियो बनाया और कहा कि हमारे स्कूलों में ड्रग्स बांटी जा रही हैं और हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। इसलिए मैं सभी टीचर्स से गुजारिश करता हूं कि वो हमारी इस काम में मदद करें। रूमी को भी यह वीडियो मिला था, इसलिए वो उनकी मदद के लिए तैयार हो गई थी। ये लोग बैठे ही थे कि तभी वहां और भी बहुत टीचर आ गए, जो अपने अपने स्कूल से ड्रग्स पकड़ कर लाए थे। इसके बाद हानरिम और बोंग अंडरकवर स्टूडेंट बनकर बच्चों के बीच में गए और ड्रग्स सप्लाई करने वाले का नंबर ले आए, जिसे उन्होंने बहुत सारी ड्रग्स मंगवा ली। फिर चोई मीडिया को बताते हैं कि यह खतरनाक ड्रग स्कूलों में बांटी जा रही है और इस सब के पीछे चुल का हाथ है।
इसलिए आज से ईआरपीवी को फिर से शुरू किया जाता है और सारे ऑफिसर्स अपने काम पर वापस लौटेंगे। इसके बाद यह तीनों उस स्कूल में चुल को पकड़ने पहुंच गए, लेकिन जहां से चुल अपना बिजनेस चलाता था वो जगह पूरी तरह खाली थी। उसने पहले ही सारी ड्रग्स वहां से हटा दी, लेकिन हानरिम ने जैसे ही एक अलमारी खोली बहुत सारी ड्रग्स हवा में फैल गई, जिसकी चपेट में हानरिम ही आ गई। तभी जिन ने देखा कि चुल और उसके दोस्त वहां से भाग रहे हैं, लेकिन हानरिम पर इतना ज्यादा ड्रग्स का असर हुआ कि उसे लग रहा था कि वो अब उड़ भी सकती है। उसने उन लड़कों को पकड़ने के लिए ऊपर से ही उनके ऊपर छलांग लगा दी। हानरिम उन लड़कों के सामने इतना बड़ा डायलॉग मारती है जैसे कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन दीदी का नशा सुभान अल्लाह, वो हवा में ही हाथ पैर मारने लगी, जिससे उन दोनों लड़कों ने उसे पीट दिया। तब बोंग चोर बाजार से खरीदा हुआ आयरन मैन का सूट पहनकर आया और उन दोनों लड़कों को पीटकर हानरिम को बचा लिया। इधर जिन चुल के पीछे जा रहा था, लेकिन कुछ लड़के अपने कमर के नीचे वाला भाग तुड़वाने के लिए जिन को रोकने लगे। तब जिन ने कुछ ही देर में सबकी चड्डी फाड़ दी। इधर चुल इस गलियारे में खड़ा था जहां उसने गायोन को मारा था। असल में ड्रग्स मिलने के बाद गायोन उसके पास आई थी और कहने लगी कि टीचर होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, तुम सरेंडर कर दो। चुल को पता चला कि गायोन ने इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया था। तब उसने गायोन को चाकू मारकर इस बात को ही दबा दिया। इधर जिन चुल की बजाने वाला था कि तभी यह लड़का सोंगू के गले पर चाकू रखकर सामने आ गया और जिन ने उधर देखा, तभी मौका देखकर चुल ने जिन को चाकू मार दिया। फिर भी जिन चाहता तो एक ही चांटे में उसकी जान निकाल देता, लेकिन सोंगू को खतरे में देखकर वो चुपचाप खड़ा रहता है। इसीलिए चुल ने एक के बाद एक जिन को बहुत सारे चाकू मार दिया। हानरिम ने जब यह खिड़की से देखा तो वो बोंग से कहने लगी, मुझे जल्दी होश में लाओ। तब उसने कुछ किया और वो होश में आ गई और अंदर जाकर इस लड़के को पीट कर सोंगू को छुड़ा लिया। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। ये देखकर जिन भी अपनी फॉर्म में आ गया। उसने चुल की गुद्दी पकड़ी और दीवार से लड़ा दिया और एक के बाद एक चांटे मारकर उसे चार्ज करने लगा, जिससे तुरंत उसके मुंह से विमल बाहर आ गई। तब चुल उससे माफी मांगने लगा कि सर, मुझे एक और मौका दे दो। जिन ने कहा, एक क्या 1000 मौके भी खराब है जब तू अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता। तब वो एक ही मुक्के में उसकी चटनी बनाने वाला था, लेकिन उसने चुल को छोड़ दिया और कहा, सुधर जा, ये तेरा आखिरी मौका है, क्योंकि यह मौका गायोन तुझे देना चाहती थी, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। जिनको काफी सारी चाकू लगने से उसका बहुत खून बह रहा था, वो बैठकर गायोन को याद करता है और कहता है कि जाने मन मैंने सही तो किया ना। तभी वहां हानरिम आ गई जो अपने साथ एम्बुलेंस और पुलिस लाई थी। इसके बाद सभी लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोई ने चुल से कहा, तुमने कई सारे जुर्म किए हैं, अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो चुल से एक प्रोफेशनल की तरह बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके दामाद जिनको चुल ने चाकू मारे हैं, तो उसके अंदर का बाप जाग गया। वो चुल को गालियां देने लगा, साले बैनस्टॉक, मेरे बेटे को चाकू मारा तूने। इसके बाद चोई ने मीडिया को बताया कि ईआरपीवी अब हमेशा रहेगी और जब तक इस देश का शिक्षा तंत्र पूरी तरह सही नहीं हो जाता, हम अपनी पूरी जी जान से काम करते रहेंगे। इसके बाद यह सभी गायोन से मिलने उसके मेमोरियल पर गए, जहां बोंग ने गलती से हानरिम का हाथ पकड़ लिया। हानरिम बहुत गुस्सा होने लगी, लेकिन वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि उस दिन नशा उतारने के लिए बोंग ने हानरिम को पुच्ची दी, लेकिन वो दोनों सब ऐसे भूल गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर चुनाव जीतने के लिए गैर कानूनी हथकंडे अपनाने के आरोप में पुलिस वालों ने ह्वांग को भी गिरफ्तार कर लिया और जाते जाते चोई ने जिन के अंदाज में उसका मुंह तोड़ दिया। इधर एक स्कूल में एक बास्केटबॉल प्लेयर अपने टीममेट्स को घोड़ी बनाकर पीट रहा था। तभी वहां बोंग ने बिल्कुल जिन के अंदाज में एंट्री मारी, लेकिन जब यह लड़का अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ तो उसके दानव जैसे शरीर को देखकर बोंग डर के भागने लगा। तभी वहां हानरिम आई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तब वहां जिन आया और कहने लगा, तुम लोग मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकते। तब उसने लड़के को तहजीब का सबक सिखाने के लिए उड़ता हुआ चांटा दिया, जिसके साथ यह बेहतरीन ड्रामा खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा ड्रामा देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।